विदेश मंत्रालय द्वारा साल 2024 में पासपोर्ट बनने की रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे बिहार में लगभग 4 लाख पासपोर्ट बनाए गए। गौर करने वाली बात यह है कि इस मामले में सिवान पहले स्थान पर है और पटना तीसरे स्थान पर। इतना ही नहीं, विदेशों में नौकरी के लिए जाने वालों में भी सिवान जिला अव्वल है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार में कारखाने और रोजगार की व्यवस्था सही नहीं होने के कारण बिहार के लोगों को मजबूरन विदेशों में पलायन करना पड़ता है और बाहर जाने के लिए पासपोर्ट होना बेहद जरूरी है। और यही कारण है कि इसका प्रभाव बिहार के पासपोर्ट सेवा केंद्रों पर देखने को मिला। पहले पासपोर्ट सेवा केंद्र राज्य स्तर पर होता था, जिस वजह से बिहार के लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता था और जल्दी पासपोर्ट बनवाने की जिज्ञासा में विभिन्न तरह के ठगी का शिकार भी लोगों को होना पड़ता था, जिसके लिए विदेश मंत्रालय ने बढ़ती भीड़ को देखते हुए और ठगी से बचने के लिए राज्य के वैसे जिले जहां अधिक संख्या में पासपोर्ट के लिए आवेदन किए जाते हैं, वहां के प्रधान डाकघरों में पासपोर्ट सेवा केंद्र खुलवाई। जिला स्तर पर पासपोर्ट सेवा केंद्र खुल जाने के बाद जिले के लोगों में प्रसन्नता है। वो बताते हैं कि पहले हम लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपॉइंटमेंट लेनी होती थी, समय लगता था। वहीं जिला स्तर पर सेवा केंद्र खुल जाने से आसानी और कम समय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपॉइंटमेंट मिल जा रहा है और समय से रोजगार की तलाश में बाहर भी पहुंच रहे हैं। यहाँ बहुत बढ़िया सुविधा हो गया। हम लोग का जाना पड़ता था पटना, अब उससे बढ़िया है कि यहाँ पे अब नज़दीक में है, तो यहाँ पासपोर्ट का शिविर है, बढ़िया है। अच्छा सुविधा मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है। शिविर लगी हुई है। हाँ सही है। मतलब 3 दिवसीय शिविर का लाभ उठा रहा है। हाँ हम लोग उठा रहे हैं। हाँ यहाँ पे आए यहाँ शिविर लगा तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नज़दीक होने के कारण हम लोग का तो समय तो बचता ही है। पहले तो पटना जाना पड़ता था और भी जगह दूर दूर पर जहाँ था, लेकिन अभी हम लोग को अच्छा लग रहा है, टाइम का बचत हो रहा है और आसानी से हम लोग का पासपोर्ट बन जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन भी हम लोग का जल्दी हो पाएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग करते हैं जो भारत सरकार का जो हम लोग के लिए ये सुविधा उपलब्ध कराया। पासपोर्ट बनवाने में सबसे अहम भूमिका पुलिस विभाग की होती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आवेदक का चरित्र सत्यापन के लिए डॉक्यूमेंट स्थानीय थाने को भेजा जाता है, जहां वेरिफिकेशन में अधिक समय और आवेदक को थाने का चक्कर लगाना पड़ता है, जिसके लिए विदेश मंत्रालय के द्वारा सभी थानों के लिए पासपोर्ट ऐप को चालू किया गया, जिसके माध्यम से आवेदकों को थाने का चक्कर लगाए बिना ही आसानी से सत्यापन प्रतिवेदन पासपोर्ट सेवा केंद्र को प्राप्त हो जा रहा है और पासपोर्ट ससमय बनकर आवेदक को मिल भी जा रहे हैं। सिवान जिले के पासपोर्ट आवेदकों की संख्या का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिवान डाकघर में बढ़ते भीड़ और विलंब को देखते हुए विदेश मंत्रालय द्वारा पासपोर्ट सेवा वैन को 3 दिनों के लिए सिवान जिले के सदर प्रखंड कार्यालय प्रांगण में स्थापित किया गया। वहीं पासपोर्ट सेवा वैन के साथ आई भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी स्वधा रिजवी ने बताया कि सिवान प्रधान डाक घर में प्रतिदिन 80 आवेदन के लिए जाते हैं और इसके बाद भी सिवान जिले के आवेदकों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, जिसे देखते हुए विदेश मंत्रालय के द्वारा पासपोर्ट सेवा वैन तैयार किया गया और ये वैन अभी 3 दिनों के लिए सिवान जिले में स्थापित किया गया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सिवान उन जिलों में से है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग हैं जो विदेश जाते हैं और आवेदकों की संख्या पासपोर्ट सेवाओं के लिए बहुत ज़्यादा है। हम पूरी तरीके से उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है कम से कम 10 से 12 दिन। विदेश मंत्रालय पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट के तहत हम ये कोशिश रही है कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट का कार्यालय होना चाहिए और हमने इसको सफलता से लगभग हर क्षेत्र में स्थापित कर दिया है। तो POPSK यानी कि पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र सिवान में है, तो वो तो सेवाएं देता ही है। प्रतिदिन हम 80 एप्लीकेशंस प्रोसेस करते हैं वहाँ पे, पर जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये काफ़ी नहीं है, इस वजह से ये इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को जिनको वाकई ही बहुत ज़रूरत है, अपॉइंटमेंट कोई वजह से नहीं मिल रहा है, वो सिवान में बैठे बैठे उन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े, पटना नहीं आने की ज़रूरत पड़े और वो यहीं पे पासपोर्ट की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
बहरहाल विगत 5 दशकों से सिवान आर्थिक रूप से काफी समृद्ध हुआ है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। 25 लाख की आबादी वाले इस जिले में आज भी 4 लाख से ज्यादा परिवार का एक सदस्य विदेश में पैसे कमाकर सिवान में भेजता है और यही कारण है कि विदेश मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय का विशेष ध्यान सिवान पर है। सिवान पूरे बिहार में विदेशी पैसे कमाने के मामले में भी लगातार अव्वल रहा है और राजधानी पटना के बाद सिवान पहला ऐसा जिला है जहां एनआरआई बैंक को भी खोला गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते वर्ष 2024 में पासपोर्ट बनाने में पूरे बिहार में जहां सिवान पहले स्थान पर तो वहीं राजधानी पटना तीसरा स्थान पर रहा है। विदेश जाने एवं विदेश से पैसा मंगाने के मामले में भी बीते कुछ वर्षों में सिवान पूरे बिहार में अव्वल रहा है। यही कारण है कि विदेश मंत्रालय के द्वारा एक तरफ जहां हमारे पीछे स्थित प्रधान डाकघर में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ बीच बीच में पासपोर्ट सेवा वैन के माध्यम से भी जिलेवासियों का पासपोर्ट बनवाया जा रहा है। आपको बता दें कि राजधानी पटना के बाद सिवान पहला ऐसा जिला है जहां सरकारी बैंकों के द्वारा एनआरआई शाखा खोलते हुए एनआरआई लेन देन को सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। 99 न्यूज के लिए सिवान से पुष्कर।